हाउ टू यूज़ बूटस्ट्रैप। तो अब बूटस्ट्रैप उसको हमें यूज़ करना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। In order to use Bootstrap framework, you have to embed Bootstrap फाइल। Bootstrap की फ़ाइल को हमें अटैच करना होगा। दो तरीके हैं अटैच करने के। पहला तो है कि उसको डाउनलोड कर लो Bootstrap की फ़ाइल को, दूसरा है उसकी CDN को यूज़ कर लो। CDN का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन लिंक। ऑनलाइन लिंक है, किस चीज़ का लिंक है? CSS का लिंक है। Bootstrap में जावास्क्रिप्ट CSS पहले से ही बनी बनाई है, तो उनका जो लिंक है वो हम अपने फ़ाइल में अटैच कर लेंगे। कहाँ से अटैच करेंगे, ये लिंक कहाँ से मिलेगा हमें? तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की, जितनी भी बूटस्ट्रैप के टॉपिक्स हैं उसके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो वो कहाँ जाके पढ़ेंगे हम? getbootstrap.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सब हमें यहीं से मिलेगा। तो जैसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे दिखा रहा है वर्जन 5.3 लेटेस्ट है। इससे पहले पुराने वाले वर्जन भी दिखा रखा है। और भी अगर हमें पुराना देखना है, कोई तुम्हें प्रोजेक्ट मिला वो बूटस्ट्रैप 4 पे है, अब तुम क्या करोगे? तुमने तो 5 पढ़ रखा है, तो काफ़ी हद तक सिमिलर ही है। तुम सीधा यहाँ पे जाओगे, बूटस्ट्रैप 4 पे जाओगे और 4 की क्लासेस देख लोगे। यहाँ पे 5 पे क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे 5 के टॉपिक्स मिलेंगे हमें। कहाँ मिलेंगे? डॉक्स में मिलेंगे। तो जैसे ही हमने डॉक्स पे क्लिक किया, ये सारे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, गेटिंग स्टार्ट, ये सारे बूटस्ट्रैप के टॉपिक्स हैं, ये सारे हम पढ़ेंगे एक एक करके, क्या क्या इसके अंदर ऑप्शंस हैं, क्या क्या इसके अंदर यूज़ है। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ने से पहले हमें ये देखना था कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो दो तरीके हमने देखे थे। तो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है डाउनलोड का ही। पहला तो इंट्रोडक्शन है, तो दूसरा ऑप्शन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शंस दिखाएगा। कंपाइल्ड CSS JSS, यानी कि CSS और JS की फ़ाइल है यहाँ पे। सीधा डाउनलोड पे क्लिक करा और यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ, कंप्लीट हो गया। दूसरा, और अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CDN मीन्स ऑनलाइन लिंक। तो ये जो लिंक है ये JS, ये लिंक मतलब CSS और ये JS दोनों ही ऑप्शंस हैं। यहाँ पे JS के और भी ऑप्शंस हैं। JS को हम बाद में ही टच करेंगे, अभी हम सिर्फ CSS वाली फ़ाइल को ही कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी का, Ctrl+C की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा क्लिक करो, कॉपी हो गया। अब हमें यहाँ पे अपनी फ़ाइल में अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा first.html, एक फ़ाइल बनाई और यहाँ पे कोई एक टैग लगाते हैं बूटस्ट्रैप वर्किंग। इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया बूटस्ट्रैप वर्किंग। सिंपल आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, वो जो हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। JS को हमें यूज़ करना नहीं है, सिंपल हमने CSS का लिंक पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है href, यानी कि उस फाइल का नाम है ये, और ये ऑनलाइन लिंक है। नेट हमारा कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम में। rel स्टाइल शीट रहेगा। इंटीग्रिटी क्रॉस ओरिजिन की ज़रूरत हमें नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। सेव करा और जैसे ही हम देख रहे हैं तो इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है और ये हमारा बूटस्ट्रैप अब काम कर रहा है। इसी फाइल को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, रीनेम करते हैं इसको, और यहाँ पे मैंने लिख दिया first 2 कर दिया। और first 2 में हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें ऑनलाइन लिंक नहीं लगाना, हमें बूटस्ट्रैप की जो फाइल्स हैं वो डाउनलोड करनी है। डाउनलोड हमने यहाँ पे करी थी, इसको देखते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इस फोल्डर को, एक्सट्रैक्ट हेयर, और ये हमारा एक्सट्रैक्ट हुआ फोल्डर। डबल क्लिक करा, इसके अंदर CSS के अंदर सारी CSS की फाइल्स हैं काफ़ी सारी, और JS के अंदर JS की फ़ाइल है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे फ़ोल्डर को अपने फ़ोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं। हमारा फ़ोल्डर है यहाँ पे, इसको रिवील करते हैं, यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो सेकंड वाली फ़ाइल है, अब अगर इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल सा आ रहा है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, वो जो बूटस्ट्रैप का फ़ोल्डर है वो हमें यहाँ पे अब अटैच करना होगा। तो अटैच करने के लिए वही लिंक href और rel दोनों एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने। href में आएगा उस फोल्डर का नाम बूटस्ट्रैप। इसके अंदर 2 फोल्डर है, हमें चाहिए CSS वाला। CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर कई सारी फाइल्स हैं, कौन सी फ़ाइल लगाएंगे, ये जो फोल्डर है इसके अंदर हम देखेंगे बूटस्ट्रैप का, इसके अंदर CSS, ये कई सारी फाइल्स हैं। हमें सारी फाइल लगानी नहीं है, हमें लगानी है बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइल। तो bootstrap.css, अगली फ़ाइल है bootstrap min.css, दोनों सेम है, कोई सी भी लगाओ, दोनों की जो कोडिंग है वो कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है केवल साइज़ का, इसका साइज़ 228, 275। तो ये कंप्रेस फाइल है, मिनी फाइल है ये।
तो मिनी वाली फ़ाइल को ही हम अटैच करेंगे, जिससे कि हमारा जो स्पीड है वो तेज़ होगी वेबसाइट की। तो यहाँ पे हमने वो फाइल ढूंढनी है, bootstrap -min -css, rel में आएगा स्टाइल शीट। तो ये हमने फाइल लगा दी है और इसको रन करके देखते हैं, तो ये हमारा वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब एक और टॉपिक लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप 5 CDN का एडवांटेज। मतलब 2 तरीके हमने पढ़े, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। CDN है, उसका एडवांटेज ये है कि ये जो फाइल का लिंक हमने लगाया है, हो सकता है किसी और ने फाइल बनाई हो, किसी और ने वेबसाइट बनाई हो, वो भी ये सेम लिंक लगाएगा। ये जो लिंक है, जो दूसरे जने ने फाइल बना रखी है, हो सकता है उसने बूटस्ट्रैप का फोल्डर का नाम चेंज किया हो, ये पाथ नहीं होगा। और ये होगा भी तो इसके आगे भी एक पाथ है, क्या होगा इसके आगे का पाथ, उसकी वेबसाइट का नाम। तो उसकी वेबसाइट का नाम और हमारी वेबसाइट का नाम तो डिफरेंट होगा, तो ये URL हो जाएगा डिफरेंट। लेकिन ये जो URL है, ये URL हो जाएगा कॉमन, हर वेबसाइट का ये URL कॉमन हो जाएगा। तो अगर किसी ने पहले से ही वेबसाइट खोली थी जिसमें ये लिंक बना हुआ था, तो इससे क्या होगा कि उसकी मेमोरी में, क्लाइंट के कंप्यूटर की मेमोरी में ये फाइल लोड हो जाएगी। अब जो दूसरा बंदा सेम लोड ओपन कर रहा है वो फाइल को, तो वो फाइल जल्दी लोड होगी। सपोज़ करो, मान लो तुमने google.com ओपन किया, उसमें ये लिंक लिखा हुआ था, तो वो तुम्हारे कंप्यूटर के जो ब्राउज़र की हिस्ट्री थी उसमें ऐड हो गई है ये फाइल। अब तुमने मेरी वेबसाइट ओपन करी, तो मेरी वेबसाइट में ये सेम लिंक मिलेगा, तो वो सेम लिंक को डाउनलोड नहीं करेगा, वो सर्वर पे नहीं जाएगा रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि वो उसके कंप्यूटर में ये फ़ाइल पहले से ही है, उसकी हिस्ट्री में थी ये फ़ाइल, तो वहीं से लोड हो जाएगी, और वहीं से लोड होगी हिस्ट्री से, तो ये फास्ट चलेगा। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो CDN फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डाउनलोड वाले लिंक से। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कोई भी यूज़ करो, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम CDN को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे।